नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 28 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर। हाँ, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप यहाँ से इसकी पीडीएफ, करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि हाल ही में किसे 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर रहेगा आपके मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी भारतीय सेना के अधिकारी हैं और इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत होगी। बात करें यूएन की, यूनाइटेड राष्ट्र मतलब संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस की, इसकी स्थापना, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी आपके 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में जो कि यूएन का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आपके यूएसए अमेरिका में है। और टोटल जो यूएन के मेंबर हैं वो है आपके 193। बात करें यूएन के अध्यक्ष की, यूएन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में यूएन के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके प्रेम के नायर। प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की गई है। नाइजर की बात करें तो नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। नाइजर की राजधानी है आपके नियामी। नाइजर की राजधानी है नियामी। वर्तमान में जो करेंसी है वो है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक ये वहाँ की करेंसी है। और राष्ट्रपति, वर्तमान में नाइजर के राष्ट्रपति है आपके मोहम्मदो इफ सोफो। और जो प्रधानमंत्री है वो है ब्रिगेडियर रफीनी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा साथियों अपने कि हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है? किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके फेसबुक ने लॉन्च किया है ये ऐप। इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना। इस ऐप के साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। फेसबुक आप सभी को पता है एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई। फेसबुक का जो मुख्यालय है वो है वर्तमान में कैलिफोर्निया। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है। और जो CEO है वर्तमान में फेसबुक के वो है मार्क जुकरबर्ग CEO है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा अपने कि हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक पर वेबिनार आयोजन किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके राजस्थान। ये राजस्थान ने पहल शुरू की है। इस पहल के तहत जनजातियों को कई दिशा निर्देशों, राष्ट्रव्यापी एवं राज्य विशिष्ट वेबिनारों और अनुसरण किए जाने के लिए सुरक्षा उपायों पर निर्देशों के साथ कोविड-19 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। वर्तमान में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो है अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत आपको पता होना चाहिए कांग्रेस पार्टी से आते हैं। वर्तमान में जो राजस्थान के गवर्नर है वो है आपके कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में AINA नाम से AI आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया गया है। ये किसने बनाया है? तो ये ऐप बनाया है DRDO। इसका उत्तर रहेगा DRDO। ये एप्लीकेशन इंसानी चेहरे को CCTV कैमरों की मदद से स्कैन करके अटेंडेंस लगाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, कृत्रिम बुद्धि पे। कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता विकसित की जाती है। बात करें DRDO की,
डीआरडीओ की फुल फॉर्म रहती है आपके डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी साथियों 1958 में, और वर्तमान में जो डीआरडीओ का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और अध्यक्ष डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? तो इसका उत्तर रहेगा नासा। इस नए नाम वाले नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप के दूर के ग्रहों की तलाश और खगोलीय रहस्यों पर शोध करने में मदद मिलेगी। बात करें नासा की, नासा आप सभी को पता है कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। नासा की फुल फॉर्म की बात करें तो सुनिए, एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स एंड एस से स्पेस और लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन। क्या फुल फॉर्म हो गई? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। बात करें नासा के आगे तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। वर्तमान में नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है। और मोटो, नासा का मोटो आप सभी को पता है क्या है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और वर्तमान में नासा के अध्यक्ष है जिम ब्रिडेनस्टाइन वर्तमान में नासा के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहेगा साथियों अपने कि हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय NGMR ने राम किंकर बेज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की? तो इसका उत्तर रहेगा 115वीं। राम किंकर बेज आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय, प्रतिष्ठित मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकारों में से एक थे, और भारतीय कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। बात करें NGMR की तो NGMR यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, इसकी स्थापना होती है 29 मार्च 1954 को स्थापना हुई थी NGMR की। वर्तमान में NGMR का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और महानिदेशक NGMR के महानिदेशक कौन है? तो अद्वैत चरण गडनायक वर्तमान में NGMR के अध्यक्ष हैं, महानिदेशक है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में कहाँ पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया? हाल ही में कहाँ पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके नई दिल्ली। सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर का आयोजन है जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, और इससे पहले 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया, और इस सम्मेलन का दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहेगा अपना कि हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम PFC ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ समझौता किया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मध्य प्रदेश ने ये समझौता किया है। PFC क्या है? PFC की बात करें तो PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऊर्जा वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1986 को। और वर्तमान में ऊर्जा वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और जो MD और CEO है वो है अपने राजीव शर्मा। कौन है? राजीव शर्मा। चलिए आगे बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आप सभी को पता है कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है लालजी टंडन। चलिए आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में
किस भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक ने 2020 NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके राजीव जोशी। राजीव जोशी, डॉक्टर राजीव जोशी ने ये पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए जीता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहेगा कि हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? ब्रांड का नाम है फ्रेश। तो किसने लॉन्च किया है? ये सलमान खान ने लॉन्च किया। और आप सभी को पता है सलमान खान भारतीय अभिनेता, आप सबके काफ़ी हो गए तो फेवरेट होंगे। ठीक है, सलमान खान ने ये फ्रेश लॉन्च किया है जो कि एक ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड है। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहाँ पर चार धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके चंबा। नितिन गडकरी हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, आप सभी को पता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके चीन। चीन ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा के 179 अरब डॉलर कर दिया है। चीन भी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी चीन की बात करें तो बीजिंग। चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन की जो मुद्रा चलती है वो है आपके रेनमिनबी, जिसे युआन भी कहते हैं, चाइना वाले युआन। आगे बात करें अपन चीन की, तो चीन भारत का पड़ोसी देश भी है और चीन और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और वो एशिया की सबसे लंबी नदी भी है, वो है यांगत्से। चीन की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है लगभग 6300 किलोमीटर। चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे विश्व में, आप सभी को पता होगा। और दूसरे स्थान पे कौन है? अपना देश भारत। चलिए आगे अगले प्रश्न कर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में फुटबॉलर इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सोमोनी का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? जो इंटर मिलान फुटबॉलर के पूर्व कोच गिगी सोमोनी का निधन हुआ, वह किस देश के थे? तो वो इटली के थे। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इटली की राजधानी रोम। इटली में जो करेंसी चलती है वो यूरो। यूरोप में सारी यूरो ही चलती है लगभग। प्रधानमंत्री जीएसपे कोंटे वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहाँ के हैं सर्जियो मत्तेरेला वहाँ के राष्ट्रपति है। ये सारे आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आने लायक है और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो। और हर वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो कल का प्रश्न क्या रहेगा? अपने कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आज अपन करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो 4 लाख रुपए देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? बिहार राज्य सरकार ने। बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी और बिहार की राजधानी है वो है पटना। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री वो है नीतीश कुमार जो कि जेडीपी से, जनता दल पार्टी से है और वहाँ के गवर्नर है वो है फागू चौहान वहाँ के गवर्नर है। तो ये तो हो गया आज का प्रश्न। कल का प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और साथ साथ में ये भी बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो इन ऑप्शनों में से आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले फटाफट। वो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ से आपको इस
करंट अफेयर्स के प्रश्नों की PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ साथ में आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा ID को भी फॉलो करें ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स छूटे ना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।